मणिपुर में लगातार हिंसा, भीड़ ने 4 और विधायकों के घर फूके। अमित शाह ने बुलाई आपात बैठक। दिल्ली में QI 450 पार, यह बहुत गंभीर श्रेणी। 10वीं 12वीं को छोड़कर सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। दूसरे चरण के लिए आज प्रचार थम जाएगा। शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार का आखिरी मौका। नाइजीरिया के ब्राजील से पहुंचे पीएम मोदी। नाइजीरिया ने मोदी को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा। G20 समिट में होंगे शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का आज दौरा। आज महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार, जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के ठिकाने का भांडाफोड़। बारामूला में मददगार पकड़ा गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। और देश की बात बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां पीएम मोदी की आज 3 देशों की विदेश यात्रा जारी। नाइजीरिया की पहली यात्रा पूरी करने के बाद पहुंचे हैं ब्राजील। दूसरी ब्राजील और आखिरी यात्रा गुयाना की करेंगे पीएम मोदी। पीएम आज पहुंचे ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। और अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां पीएम का 3 देशों के दौरे का आज दूसरा चरण है। वहीं पीएम मोदी 18 नवंबर और 19 नवंबर को ब्राजील में ही रहेंगे। ब्राजील में होने वाले 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे पीएम मोदी। वहीं ब्राजील में पीएम के स्वागत के लिए जुटे भारतीय प्रवासी। ब्राजील में होने वाले 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे पीएम मोदी। ब्राजील में पीएम के स्वागत के लिए जुटे हैं भारतीय प्रवासी। और अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां भारतीय पीएम के स्वागत के लिए होटल के बाहर हुए हैं एकत्र। वहीं ब्राजील के वैदिक विद्वान वैदिक मंत्रों का भी जाप करेंगे। पीएम मोदी की 3 देशों की विदेश यात्रा जारी है। और अगली अहम जानकारी भी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां मणिपुर में 6 लोगों के शव मिले और शव मिलने के बाद बनी है तनावपूर्ण स्थिति। वहीं इम्फाल में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू भी लगाया गया है। और मणिपुर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री कर सकते हैं अहम बैठक। इम्फाल में अनिश्चितकाल के लिए लगाया गया है कर्फ्यू। मणिपुर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री कर सकते हैं बैठक। और वहीं बैठक में सुरक्षा से जुड़े बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं शामिल। बैठक में मणिपुर के हालात पर मंथन करेंगे अमित शाह। मणिपुर में 6 लोगों के शव मिले थे। और बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां शव मिलने के बाद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इम्फाल में अनिश्चितकाल के लिए लगाया गया है कर्फ्यू। मणिपुर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री कर सकते हैं बैठक। वहीं इम्फाल में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू भी लगाया गया है। मणिपुर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री कर सकते हैं बड़ी बैठक। बैठक में सुरक्षा से जुड़े बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं शामिल। और अहम जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां बैठक में मणिपुर के हालात पर मंथन कर सकते हैं अमित शाह। वहीं मणिपुर में 6 लोगों के मिले थे शव मिलने के बाद तनावपूर्ण स्थिति भी बनी हुई है। इम्फाल में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू भी लगाया गया है। वहीं मणिपुर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहम बैठक भी कर सकते हैं।
मणिपुर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री कर सकते हैं अहम बैठक। बैठक में सुरक्षा से जुड़े बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं शामिल। बैठक में मणिपुर से हालात पर मंथन करेंगे अमित शाह। और मणिपुर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं बड़ी बैठक और इम्फाल में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू भी लगाया गया है। वहीं मणिपुर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री कर सकते हैं बड़ी बैठक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे मणिपुर में 6 लोगों के शव मिले हैं और उस शव मिलने को लेकर अमित शाह की बड़ी बैठक भी बुलाई गई और जिसमें अधिकारियों के भी शामिल होने की आशंका है, क्या कुछ है पूरा मामला? मणिपुर लगातार दंगा जारी है और दंगा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सालों से चल रहे विवाद अभी शांत होने के नहीं, 2-3 समुदाय आपस में लगातार विवाद जारी है। इसको लेकर कई लोगों को पहले भी जान जा चुकी है और इधर सिर्फ 6 लोगों की जाने गई है, जिनके सब बरामद होने के बाद मणिपुर में फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। मणिपुर के इम्फाल शहर में लगातार कर्फ्यू जारी है और अनिश्चितकालीन के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। फिलहाल इसी मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में सक्रिय हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज एक बैठक हो सकती है। ये बड़ी बैठक मणिपुर को लेकर होगी। मणिपुर में जो सब पाए गए हैं, जो वहाँ का माहौल अशांति है, मणिपुर में के इम्फाल में जो अनिश्चितकालीन कर के लिए कर्फ्यू लगाया गया है, उसको लेकर सुरक्षा विभाग के तमाम अधिकारी आज बैठक में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जो बैठक होगी उसमें मणिपुर को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है या फिर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक सुरक्षा अधिकारियों के साथ गृह मंत्री की अध्यक्षता में होगी। इसमें कोई गाइडलाइंस भी मणिपुर को लेकर जारी की जा सकती है। जिस प्रकार विपक्ष लगातार मणिपुर को लेकर मोदी सरकार को घेर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर में भी सरकार है, इसलिए विपक्ष भी लगातार अमित शाह को प्रधानमंत्री को निशाने पर ले रहा है। अब ये देखना होगा कि जब आज केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा अधिकारियों के साथ मणिपुर को लेकर बैठक होगी तो क्या फैसला होता है। ठीक है अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और हम जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे थे, जहां पर मणिपुर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री कर सकते हैं बड़ी बैठक। इम्फाल में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू भी लगाया गया है। बैठक में सुरक्षा से जुड़े बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं शामिल। और अगली अहम खबर भी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। विधानसभा चुनाव प्रचार का है आज आखिरी दिन। दूसरे चरण के लिए आज प्रचार थम जाएगा। शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार का है आखिरी मौका। और हम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार का है आज आखिरी दिन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, क्या कुछ है पूरी जानकारी? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड के विधानसभा चुनाव को 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। फिलहाल आज महाराष्ट्र विधानसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी मौका है। सभी राजनीतिक दल आज आखिरी दिन अपने चुनाव प्रचार की पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे। आज शाम 5 बजे तक राजनीतिक दल अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए ताबड़तोड़ आज रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे और अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मत देकर उनके प्रत्याशियों को जिताएं।
लेकिन आज 5 बजे तक जो मौका है तो देखना होगा कि आज सभी जी। पार्टियां अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए किस किस तरह के चुनाव प्रचार के हथकंडे अपना सकती हैं। और शाम 5 बजे जब आखिरी वक्त होगा चुनाव प्रचार जहां थम जाएगा, उस जी। दौरान तक देखना होगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। और आज जिस तरह से चुनाव प्रचार उपचुनाव का भी चल रहा है, तो आज शाम 5 बजे जब उपचुनाव का प्रचार थमेगा तो उसके बाद देखना होगा कि पार्टियों की अपनी वादे और दावे की और पोल कितनी खुलती नजर आती है। जी, अखिलेश साहब से ये भी जानना चाहेंगे, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दिग्गज ताकत झोंकेंगे। महाराष्ट्र में जेपी नड्डा की 3 और गडकरी की 2 चुनावी रैलियां, इस पर क्या कुछ जानकारी है आपके पास अखिलेश? अगर देखा जाए कि तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों टॉप स्टार प्रचारकों की आज चुनावी रैलियां हैं। अगर जेपी नड्डा की देखी जाए तो आज जेपी नड्डा की 3 चुनावी रैलियां हैं कि जेपी नड्डा की पहली चुनावी रैली करीब 11 बजे नवी मुंबई में होगी, वहीं दूसरी चुनावी रैली 2 बजे सोलापुर में होगी, तीसरी चुनावी रैली करीब 4 बजे के आसपास करजट जमशेद में होगी। इस तरह से देख सकते हैं। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के लिए मैदान उतर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी आज महाराष्ट्र और राहुल गांधी झारखंड चुनाव के प्रचार पर रहेंगे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री की भी आज चुनावी रैलियां लगी हुई हैं। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों के भी स्टार प्रचारक आज चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। जी अखिलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अधिक जानकारी लेते रहेंगे। और हम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार का है आज आखिरी मौका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार का है आज आखिरी दिन। वहीं विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है आज। दूसरे चरण के लिए आज थम जाएगा प्रचार। और अगली खबर आपको दिल्ली से बता रहे, जहां पीएम मोदी की 3 देशों की विदेश यात्रा है जारी। नाइजीरिया की पहली यात्रा पूरी करने के बाद पीएम मोदी पहुंचे हैं ब्राजील। दूसरी ब्राजील और आखिरी यात्रा गुयाना की करेंगे। और बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां पीएम आज पहुंचे ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ब्राजील में होने वाले 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी। और वहीं ब्राजील में पीएम के स्वागत के लिए जुटे हैं भारतीय प्रवासी। और अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां ब्राजील में होने वाले 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे पीएम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। और अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे पीएम मोदी 3 देशों की विदेश यात्रा पर हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? मंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा पर है। आज प्रधानमंत्री की यात्रा का दूसरा देश है। पहले यात्रा पर प्रधानमंत्री अपनी पहली यात्रा के तौर पर नाइजीरिया पहुंचे थे। वहां प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ और द्विपक्षीय वार्ताएं हुई। द्विपक्षीय वार्ता पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज दूसरी यात्रा पर ब्राजील पहुंचे। आज दूसरे दौर की यात्रा में आज प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो वहां पर ब्राजील के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के होटल पहुंचे तो वहां पर प्रवासी भारतीय भी भारी संख्या में मौजूद थे। प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी का होटल के बाहर स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भी भारतीयों से मिलकर उनका शुक्रिया अदा किया। आप बता दें कि प्रधानमंत्री जो अपनी 3 देशों की यात्रा के दौरान ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आज G20 शिखर सम्मेलन होना है। G20 शिखर सम्मेलन
जो 19वें दौर का हो रहा है, इसमें प्रधानमंत्री भाग लेंगे। इसमें जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर G20 के देशों के नेताओं के बीच मंत्रणा होगी और इस मंत्रणा को पूरी करने के बाद आखिरी दौर के देश की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री गुयाना के लिए रवाना होंगे। फिलहाल 2 दिन 18 और 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ब्राजील में रहेंगे। यहाँ द्विपक्षीय ब्राजील से वार्ता होंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के साथ साथ देने को लेकर भी बात होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री गुयाना रवाना हो जाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए और कई और कार्यक्रम है, जहां उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय समाज से भी मिलने का कार्यक्रम तय किया गया। तो ये इस तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा को बेहद सफल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि विपक्षी इस यात्रा को चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुनाव छोड़कर भेज गए हैं, लेकिन G20 शिखर सम्मेलन होने के लिए प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर हैं। और अखिलेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे G20 देशों के शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री अफ्रीकी देश गुयाना का भी दौरा करेंगे, इस पर क्या जानकारी है? प्रधानमंत्री ब्राजील की 2 दिन की अपनी यात्रा के बाद आखिरी देश की यात्रा यानी गुयाना के जब जाएंगे अफ्रीकी देश गुयाना में, प्रधानमंत्री मोदी का वहां के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करने का कार्यक्रम है। दोनों देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे देश के साथ खड़े रहना, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा, औद्योगिक और टेक्नोलॉजी समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गुयाना में जो बैठक होगी उसमें भारत और गुयाना के बीच कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो सकते हैं और जहां दोनों देश एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े होने के लिए द्विपक्षीय समझौते भी कर सकते हैं। और चलिए अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर आपको दिल्ली से बता रहे, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराष्ट्र दौरे पर आज हैं और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। नवी मुंबई के बेलापुर के रामलाला मैदान में करेंगे जनसभा। वहीं पहली जनसभा 11 बजे करेंगे संबोधित। और बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दूसरी जनसभा सोलापुर के अक्कलकोट में करेंगे संबोधित। वहीं दूसरी जनसभा 2 बजे करेंगे संबोधित। तीसरी जनसभा करजट जमखेड़ में करेंगे जनसभा। वहीं तीसरी जनसभा 3:55 पर करेंगे संबोधित। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का महाराष्ट्र दौरा आज, जहां भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। नवी मुंबई के बेलापुर के रामलाला मैदान में करेंगे जनसभा। पहली जनसभा 11 बजे करेंगे संबोधित। दूसरी जनसभा सोलापुर के अक्कलकोट में करेंगे संबोधित। वहीं दूसरी जनसभा 2 बजे करेंगे संबोधित। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का महाराष्ट्र दौरा है आज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, जेपी नड्डा का आज महाराष्ट्र दौरा है और 3 जनसभाएं करेंगे, क्या कुछ है जानकारी? महाराष्ट्र विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रहे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी तैयारी की है। भारतीय जनता पार्टी ने आज महाराष्ट्र चुनाव में जेपी नड्डा की रैलियों की पूरी व्यवस्था की है। इसके लिए 3 आज भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जनसभाएं होंगी। जेपी नड्डा तीनों चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली चुनावी जनसभा 11 बजे महाराष्ट्र के नवी मुंबई के बेलापुर के रामलला मैदान पर होगी, जहां बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए जनता से अपील करेंगे।
वहीं जेपी नड्डा की दूसरी चुनावी जनसभा महाराष्ट्र के सोलापुर में 2 बजे होगी। यहाँ पर अक्कलकोट में बीजेपी की जनसभा को संबोधित करते हुए कैंडिडेट को जिताने की अपील करेंगे। वहीं तीसरी चुनावी जनसभा जेपी नड्डा की 3:55 के महाराष्ट्र के कर्जत जमखेड़ में होगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट के जिताने के लिए जेपी नड्डा आज वोट मांगते नजर आएंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का आज चुनावी प्रचार काफी ताबड़तोड़ रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर हैं, इस लिहाज से महाराष्ट्र में आज बीजेपी का हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार देखने को मिल सकता है। और वहीं चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतार रही है। जी अखिलेश, चलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और खबर आपको और दूसरी जनसभा 2 बजे करेंगे संबोधित। तीसरी जनसभा करजट जमखेड़ा में करेंगे जनसभा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। खबर आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे, जहां मीरापुर चुनाव में 4 अध्यक्षों का चुनाव प्रचार। उपचुनाव में एआईएमआईएम अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी की एंट्री। राजनीतिक दलों के सूरमाओं की आज जनसभा व रोड शो। अखिलेश यादव का आज 18 गांवों से निकलेगा रोड शो। और अहम जानकारी आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे, जहां जयंत चौधरी का आज 9-10 गांवों में निकलेगा रोड शो। ककरौली में असुद्दीन ओवैसी की विशाल जनसभा होगी, जहां चंद्रशेखर आजाद की भी 2 जनसभा और रोड शो आज। त्रिकोणीय मुकाबले के हैं आसार। और अहम जानकारी आपको मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं, जहां एएसपी के प्रदर्शन पर टिकी लोगों की नजरें। आरएलडी और एसपी के बीच में महामुकाबला। कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी है अलर्ट। और अगली अहम खबर आपको अमरोहा से बता रहे, जहां डीजे पर डांस करने के दौरान युवक लहराया तमंचा। डीजे पर तमंचा लहराने से वैकफिट हॉल में मची अफरा तफरी। भौकाल बनाने के लिए युवक ने तमंचा लहराकर डीजे पर डांस कर रहे अन्य लोगों ने तमंचाधारी युवक को भी रोका। भौकाल बनाने के लिए युवक ने तमंचा लहराकर किया। डीजे पर डांस कर रहे अन्य लोगों को तमंचाधारी युवक को रोका। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। डिंडौली थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां युवक तमंचा लहराता नजर आ रहा है और तमंचाधारी को लोगों ने रोकने का भी प्रयास किया है। और सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां भौकाल बनाने के लिए युवक ने तमंचा लहराया।
और देश की बात में बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर चित्रकूट से है, जहां गैस भरने वाली दुकान में आग लगने से आधा दर्जन से अधिक सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर फटने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हादसे में आधा दर्जन दुकानें जल गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाया और मौके पर एसडीओपी टीआई समेत पुलिस बल भी मौजूद रहा। और बताया जा रहा आधा दर्जन से ज्यादा सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं और वहीं मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें भी पहुंची हुई हैं। आग को बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि आधा दर्जन सिलेंडर हुए हैं ब्लास्ट और मौके पर पुलिस और फायर टीमें भी मौजूद हैं और गैस की दुकान में लगी है भीषण आग। और सीधे तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह भीषण आग लगी हुई और फायर ब्रिगेड की टीमें भी आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं। और आधा दर्जन से ज्यादा सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए हैं और सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां आधा दर्जन सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं और फायर ब्रिगेड की टीमें आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं। और ये आग गैस की दुकान में लगी है जहां सिलेंडर ब्लास्ट भी हुए हैं। और मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौजूद हैं। वह तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विशाल शुक्ला जुड़े हुए हैं। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आग लगने के क्या कुछ कारण थे जिसकी वजह से इतनी भयानक आग लगी, क्या कुछ है पूरी जानकारी? आग लगने का ये कारण था कि वहाँ पे गैरकानूनी रूप से सिलेंडर बेचे जा रहे थे जी, जो कि 5-6 सिलेंडर स्टोर करके रखे गए थे। बाजू में ही चाय की एक टपरी थी जिसमें आग लगने के कारण ही आग फैली और बाजू में सिलेंडर का क्योंकि स्टोर था, इस वजह से आग बहुत भयानक रूप लेकर के जी, एक विकराल रूप लेकर के विस्फोट हुआ और बहुत बड़े पैमाने में नुकसान हुआ। जी। और बताया जा रहा है कि सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए और फायर ब्रिगेड की टीमें भी आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। तो क्या ये आग बुझा दी जा चुकी है या फिर अभी भी फायर ब्रिगेड की तरफ से प्रयास किया जा रहा है? नहीं, रात को माननीय टीआई साहब और एसडीओपी साहब के इससे मदद से फायर ब्रिगेड बुला करके आग पे कंट्रोल पा लिया गया है रात को और आग इस समय पूरी तरह बुझ चुकी है और वहाँ पूरा मामला शांत हो चुका है। अच्छा विशाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जैसे कि ये आग बहुत भयानक थी, क्या ऐसे किसी को नुकसान भी हुआ है? नहीं, किसी की नहीं हुई है, सब लोग बच गए हैं। जी। समय रहते सब लोग वहाँ से दूर हो गए थे और मौके में पुलिस पहुंच के सबको दूर कर दी थी मौके से। जी। इस वजह से किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। जी, चलिए विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और हम जानकारी आपको चित्रकूट से बता रहे थे जहाँ आधा दर्जन सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं और मौके पर पुलिस और फायर टीमें भी मौजूद हैं। और सीधे तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां गैस की दुकान में भीषण ब्लास्ट हुआ है और आधा दर्जन सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए हैं और वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौजूद हैं।
और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पा लिया है। और अहम जानकारी आप प्रयागराज से बता रहे हैं आपको, जहां महाकुंभ में जमीन आवंटकों को लेकर विवाद। जिला प्रशासन और अखाड़ा परिषद में नहीं थम रहा है विवाद। साधु संत जमीन आवंटन के खिलाफ आज करेंगे बैठक। अखिलेश भारतीय अखाड़ा परिषद के साधु संत करेंगे बैठक, जहां बड़ा उदासीन अखाड़े में संत महात्माओं की होगी बैठक। अखाड़ा परिषद की बैठक में लिया जा सकता है निर्णय। और खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर आज साधु संतों की बैठक होगी। वहीं पर नहीं थम रहा था विवाद, जहां साधु संत जमीन आवंटन के खिलाफ आज कर सकते हैं बैठक। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साधु संत करेंगे बैठक। जिला प्रशासन और अखाड़ा परिषद में नहीं थम रहा है विवाद। और अहम जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे, जहां साधु संत जमीन आवंटन के खिलाफ कर सकते हैं बैठक। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साधु संत करेंगे बैठक, जहां साधु संत जमीन आवंटन के खिलाफ आज करेंगे बैठक। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साधु संत करेंगे बैठक। और अहम जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे, जहां बड़ा उदासीन अखाड़ा में संत महात्माओं की होगी अहम बैठक। अखाड़ा परिषद की बैठक में लिया जा सकता है बड़ा निर्णय। महाकुंभ में जमीन आवंटनकों को लेकर विवाद। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां सीएम योगी का कल अयोध्या दौरा। विकास कार्यों को लेकर करेंगे अधिकारियों संग समीक्षा। सीएम योगी रामलला हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। और सीएम योगी आदित्यनाथ साधु संतों से भी करेंगे मुलाकात। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी रामलला हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। सीएम योगी आदित्यनाथ साधु संतों से भी करेंगे मुलाकात। अधिकारियों ने सीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां की पूरी। और वहीं विकास कार्यों को लेकर करेंगे अधिकारियों संग समीक्षा। सीएम योगी रामलला हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। सीएम योगी आदित्यनाथ साधु संतों से भी करेंगे मुलाकात। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां सीएम योगी का कल अयोध्या दौरा। जहां विकास कार्यों को लेकर करेंगे अधिकारियों संग समीक्षा। सीएम योगी रामलला हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। सीएम योगी आदित्यनाथ साधु संतों से भी करेंगे मुलाकात। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां अधिकारियों ने सीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। और विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी रामलला हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। सीएम योगी आदित्यनाथ साधु संतों से भी करेंगे मुलाकात। और यह आम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का कल अयोध्या दौरा। और विकास कार्यों को लेकर करेंगे अधिकारियों संग समीक्षा। और अगली खबर आपको चंदौली से बता रहे, जहां कंटेनर व ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। ट्रक की टक्कर से सीट पर फंसा कंटेनर चालक, कंटेनर काटकर चालक को निकाला गया है बाहर। वहीं घटना के बाद हाईवे पर जाम भी लग गया, जहां रेस्क्यू के बाद पुलिस ने चालक को बाहर भी निकाला। और जौनपुर जिले का निवासी है घायल चालक। सदर कोतवाली क्षेत्र के कटसिला समीप की है पूरी घटना। ट्रक की टक्कर से सीट पर फंसा कंटेनर चालक और कंटेनर काटकर चालक को निकाला गया है बाहर।
जहां घटना के बाद हाईवे पर जाम भी लग गया। वहीं घटना के बाद हाईवे पर जाम भी लगा हुआ। रेस्क्यू के बाद पुलिस ने चालक को निकाला है बाहर। जौनपुर जिले का निवासी है घायल चालक। सदर कोतवाली क्षेत्र के कटसिला समीप की है पूरी घटना, जहां कंटेनर व ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। ट्रक की टक्कर से सीट पर फंसा कंटेनर चालक। और घटना के बाद हाईवे पर जाम भी लग गया। वहीं घटना के बाद हाईवे पर जाम भी लगा हुआ है और रेस्क्यू के बाद पुलिस ने चालक को बाहर भी निकाला। जौनपुर जिले का निवासी है घायल चालक। सदर कोतवाली क्षेत्र के कटसिला समीप की है पूरी घटना और खबर आपको चंदौली से बता रहे, जहां कंटेनर व ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। ट्रक की टक्कर से सीट में फंसा कंटेनर चालक। वही कंटेनर काटकर चालक को बाहर निकाला गया है। घटना के बाद हाईवे पर जाम भी लग गया। वहीं घटना के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति भी बन गई। और अगली अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां संपत्ति या आय छुपाने वालों पर लगेगा जुर्माना। आयकर विभाग लगाएगा 10 लाख का रुपए जुर्माना। विदेशी संपत्ति की जानकारी छुपाने पर लगेगा जुर्माना। विदेशी संपत्ति की जानकारी छुपाने पर लगेगा जुर्माना। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां देनी होगी विदेशी परिसंपत्तियां व आय की जानकारी। वहीं संपत्ति या आय छुपाने वालों पर लगेगा जुर्माना। आयकर विभाग लगाएगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। वहीं विदेशी संपत्ति की जानकारी छुपाने पर लगाया जाएगा जुर्माना। देनी होगी विदेशी परिसंपत्तियां व आय स्रोतों की जानकारी। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां संपत्ति या आयकर विभाग लगाएगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। विदेशी संपत्ति की जानकारी छुपाने पर यह जुर्माना लगाया जाएगा। देनी होगी विदेशी परिसंपत्तियां व आय स्रोतों की जानकारी। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां संपत्ति या आय छुपाने वालों पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। आयकर विभाग लगाएगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। और विदेशी संपत्ति की जानकारी छुपाने पर लगेगा ये जुर्माना। वहीं देनी होगी विदेशी परिसंपत्तियां व आय स्रोतों की जानकारी। संपत्ति या आय छुपाने वालों पर लगेगा जुर्माना। और आयकर विभाग लगाएगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। विदेशी संपत्ति की जानकारी छुपाने पर यह जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं देनी होगी विदेशी परिसंपत्ति व आय स्रोतों की जानकारी। संपत्ति या आय छुपाने वालों पर लगेगा जुर्माना। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आयकर विभाग लगाएगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। विदेशी परिसंपत्तियां व आय स्रोतों की जानकारी भी देनी होगी। और संपत्ति या आय छुपाने वालों पर अब लगेगा जुर्माना। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आयकर विभाग लगाएगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। संपत्ति या आय छुपाने वालों पर लगेगा जुर्माना।
और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां संपत्ति या छुपाने वालों पर लगेगा जुर्माना। आयकर विभाग ने लगाया है 10 लाख रुपए का जुर्माना। जहां विदेशी संपत्ति की जानकारी छुपाने पर लगेगा जुर्माना, वहीं देनी होगी विदेशी परिसंपत्तियों का आय स्रोतों की जानकारी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बढ़ते हैं खबरों की। और खबर आपको कौशाम्बी से बता रहे, जहां यातायात माह नवंबर की धज्जियां रिक्शा के ऊपर बैठकर सफर कर रहे नाबालिग बच्चे जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं नाबालिग बच्चे। लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मान रहे वाहन चालक। किसी बड़ी दुर्घटना को दे रहे हैं दावत वाहन चालक। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। और यातायात माह में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं मझनपुर थाना के ओसा मंडी के पास का है पूरा मामला। और अहम जानकारी आपको कौशाम्बी से बता रहे, जहां यातायात माह नवंबर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ई रिक्शे के ऊपर बैठकर सफर कर रहे हैं बच्चे और वहीं जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं नाबालिग बच्चे। लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मान रहे हैं वाहन चालक। किसी बड़ी दुर्घटना को दे रहे हैं दावत। और अहम जानकारी आपको कौशाम्बी से बता रहे, जहां वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। और यातायात माह में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं मझनपुर थाना के ओसा मंडी के पास की है पूरी घटना। लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मान रहे हैं वाहन चालक और किसी बड़ी दुर्घटना को दे रहे हैं दावत वाहन चालक। और अगली खबर आपको गोंडा से बता रहे, जहां परसपुर में 2 वाहनों ने जमकर काटा गदर। सिपाही को थप्पड़ जड़ छत से कूदी महिला का छत से कूदते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत से कूदी महिला के पैर में आई चोटें। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां छत से कूदी महिला के पैर में चोट भी आ गई है। पुलिस ने चोटिल महिला का कराया है इलाज। परसपुर के तेलहा रज्जा चौहान की है पूरी घटना, जहां परसपुर में 2 बहनों ने जमकर काटी है गदर। जहां सिपाही को थप्पड़ जड़ छत से कूदी हैं महिलाएं। वहीं महिला का छत से कूदते वीडियो भी हो रहा है वायरल। छत से कूदी महिला के पैर में आई चोट। छत से कूदी महिला के पैर में चोट भी आई है। महिला ने चोटिल महिला का कराया इलाज।
लेखपाल की तहरीर पर दोनों बहनों पर केस दर्ज किया गया है और ये पूरा मामला परसपुर के तेलहा रज्जा चौराहे का है, जहां परसपुर में दो बहनों ने जमकर काटा है हंगामा। सिपाही को थप्पड़ जड़ छत से कूदी है महिलाएं। महिला का छत से कूदते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत से कूदी महिला के पैर में चोटें भी आई हैं। छत से कूदी महिला के पैर में चोटें भी आई हैं। वहीं पुलिस ने चोटिल महिला का कराया है इलाज। लेखपाल की तहरीर पर दोनों बहनों पर केस भी दर्ज किया गया है। परसपुर के तेलहा रज्जा चौहान की है पूरी घटना। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।